एंड अगेन आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी इंटरएक्टिव एंड नॉट शट डाउन, क्योंकि आज मैंने आपके पेरेंट्स लोग को भी बहुत डांटा है एंड यही बोला है जो लोग पेरेंट्स मीटिंग में आए थे कि बच्चे लोग कुछ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, समझे। सो देखे यही यही हम लोग का लास्ट स्लाइड था। सो दिस इज द कंजर्वेटिव मॉडल, दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड दिस इज द डिस्पर्सिव मॉडल। तो इसीलिए कंजर्वेटिव मॉडल में आपका एक N15 बैंड होगा, एक N14 बैंड होगा, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव बैंड में हर डीएनए बीच में आ जाएगा, दैट इज द N14-15 बैंड होना चाहिए। डिस्पर्सिबल होगा, होना चाहिए नहीं। इफ इट इज सेमी कंजर्वेटिव, ओके, सो दैट इट विल बी, है। तो अगर बीच में है तो वो सेमी कंजर्वेटिव है, होना चाहिए नहीं। नाउ डिस्पर्सिव मॉडल में क्या है, ना तो वो नीचे होगा माने N15 में, ना ही वो N14 में होगा, ना ही वो बीच में होगा। इसमें इसका एक जो बीच एंड नीचे के बीच में होगा, एक बीच एंड ऊपर के बीच में होगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये क्या है एक्चुअली, सो ये आपका जो है, सो दिस इज सजेस्टिंग दैट कोई एक रैंडम ऑर्डर में ज्वाइन करता है, कोई डेफिनाइट ऑर्डर में ज्वाइन नहीं करता है। क्लियर? सो दिस इज द थियोरी। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, so now we will do the experiment and we will take the lines of NCERT as now you are the NCERT batch, है कि नहीं। तो अब आप लोग NCERT बैच हो। आप लोग का जो ये वीडियो भी मैं सेव कर रहा हूँ, क्या बोलो तो NCERT रिवीजन, समझे कि नहीं। चलिए, तो नाउ तो स्टेप 1, तो स्टेप 1 क्या है आपका, सो इन स्टेप 1 what they have done, so step 1 में they grew E. coli in medium containing 15 NH4Cl। तो उन्होंने एक्चुअली अमोनियम जो है सॉल्ट लिया क्लोराइड का एंड इसमें हेवी नाइट्रोजन लिया, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव। ओके, ये हेवी है, नॉन रेडियो एक्टिव। इसका मतलब आप इसको आप रेडियोग्राफी से देख नहीं सकते। नाउ ओके, as the only nitrogen source for many generations, तो आप एक many generations के लिए N15 यूज करो। तो उससे क्या होगा बोलो, उससे देखो हम तो जानते ही हैं कि वो सेमी कंजर्वेटिव है ना, क्या वी नो इट इज सेमी कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब वो बीच में होगा। यस सर। तो उसमें एक N14 N15 होगा, तो इज इट प्योर? हाँ सर। नो सर। तो नो सर। तो अब हमको प्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार Repeated. N15 में करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एक इम्प्योर बनेगा, बाकी सारे प्योर बनेंगे। अंडरस्टूड? तो एमती करी करी यदि हम 20-30 जनरेशन उठेबा तो 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि वी विल पिक द हेवी डीए। ओके, चलिए, तो ये आप इसको आप समझिए, एक बार रैंडमली कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। Now, so the result was that N15 was incorporated. Okay, the result was that into newly synthesized DNA as well as all nitrogen compounds. तो जहां भी नाइट्रोजन होगा तो हर जगह अमोनियम N15 आ जाएगा। This heavy DNA molecule could be distinguished. तो कैसे हम इसको पहचानेंगे? Could be distinguished by centrifugation in सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो आपको ये पता होना चाहिए दैट ये बायंट डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। व्हाई? बिकॉज डीएनए इज टू लाइट टू सेटल, तो इट विल ऑलवेज फ्लोट। ओके, तो ये आपका स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 लेंगे। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, अब वो एक डीएनए लेंगे। ओके, विल टेक वन ऑफ दैट E. coli and grow in N14 medium. Okay, then they transferred the cells into medium with normal ammonium chloride. Okay, so normal ammonium chloride में कौन सा होता है, N15,
with N14. normal ammonium chloride, sorry, N14, okay, and took sample at various definite time intervals as the cells multiply. ठीक है जी. Now, तो इसीलिए this is the concept. The samples were separated on cesium chloride. वो तो सेम ही कंसेप्ट है. तो आप देखिए हम लोग ले रहे हैं क्या. So the organism is what? बोलिए कौन सा ऑर्गेनिज्म हमने लिया था. E. coli. E. Okay. coli. So we have taken E. coli. So always remember it is Escherichia coli because E. coli एंटामीबा कोली भी हो सकता है जो एक पैथोजन है. ठीक है. Now it doubles in 20 minutes. 20 minutes. तो ये आपको याद रखना है. It doubles in 20 minutes. तो ये आपको याद रखना है. अब चलिए इसका रिलेटेड एक क्वेश्चंस किया जाए. तो मैंने आपको सेव कर दिया ताकि आपको ये भेजा जा सके एनसीईआरटी बुक. नाउ अब हम लोग एक ऐसे सेटलिंग करेंगे. तो ना ये क्वेश्चन करिए आप. सो उसके बाद इसको नाउ ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. वो तो आपको पता ही है कि वो क्या होगा आंसर. आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन. जल्दी करिए आंसर बताइए मेरे को फटाफट. इन चैट नोबडी विल टॉक. क्लास वर्क 1. आज डेट कितना है. आज कितना डेट है. 15. 16. हाँ Sir, 15 है? 16 sir. हाँ आज 16 है. ओडिया मेरे को पता नहीं है ना. 16 9 20. Now immediately बोलिए if E. coli was allowed to grow 80 minutes. इन्होंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया है एक्चुअली. इधर मैं लिख देता हूं. in 14N medium. ओके. if 15N E. coli. देख रहे हो क्वेश्चन भी ठीक से एनसीईआरटी नहीं लिख सकता है. अब क्या करोगे बोलो. तो अगर 15N E. coli को आप 14N grow for 80 minutes in 14N, then what would be the portions of light and hybrid densities? बताइए फटाफट. हो गया. Yes sir, typing sir. हाँ जल्दी टाइप करो. जल्दी जल्दी. आई वांट ऑल योर आंसर्स. सबको आंसर देना है. तुम सही दो गलत दो बट ऑल ऑफ यू विल गिव द आंसर्स. क्योंकि अगर ये बनेगा तभी तो मैं आपको डिफिकल्ट वाला समझाऊंगा ना. Given नो sir. परसेंटेज अभिषेक मानती. आपको परसेंटेज पूछा नहीं गया है. Proportion पूछा है sir. नहीं आप नंबर बताइए. एंड प्रपोर्शन यू मे बी रॉन्ग ऑल्सो.
हाँ ये बात चलेगा, इट्स ओके, क्योंकि तूने परसेंटेज निकाल दिया, इट्स ओके। यस, शिबानी इज करेक्ट। I have asked you number of strands, Anisha, not number of DNA. अगर भी आपने DNA लिखा, आपको DNA लिखना चाहिए था 1 हाइब्रिड DNA 7 लाइट DNA। इसलिए प्लीज रीड द क्वेश्चन। शोभन इज टोटली रॉन्ग। शोभन ने क्या तुम 12 रुपये लिया ना क्या? क्या लिखा है? सॉरी सर गलती हो गया। 7:1। ओके ओम चंदन। नो, देवांश इज रॉन्ग। तमोग्नो इज राइट। सबको यूज, ऑलवेज बी एक्टिव, सुस्ताओ मत। चलिए, सो गुड। एक्चुअली आई विल टेल यू, इट्स वेरी सिंपल। ये एक मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लिखेंगे। तो वी स्टार्टेड विथ 2 and 15, तो ये क्या बनेगा 215 प्लस 214। आप फिर 14 में करेंगे तो 215 प्लस 2 प्लस 414। फिर आपका करेंगे तो 215, ओके 215 इधर क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 8, ओके सो एंड ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, ये आपका थर्ड है। 2 से 2 to 4 हुआ ना, तो 4 से 8 हुआ, 8 से 16 एंड इसको क्या होगा फिर ये 2 होगा। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या तुमने? नाउ ये 215 हो गया स्ट्रैंड एंड ये क्या हो जाएगा, ये आपका 10 14 ये 30 हो जाएगा। यू आर नॉट करेक्ट। ओके तो समझ में आया? तो ये आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है। तो 15 स्ट्रैंड्स 14 वाले होंगे, 2 स्ट्रैंड्स 14 वाले होंगे, 30 15 वाले एंड 30 स्ट्रैंड्स 14 वाले होंगे। ओके नहीं, अब देखो ये एक डीएनए है, ये 2 डीएनए हुआ, ये 4 डीएनए हुआ, ये 8 डीएनए हुआ, ये 16 डीएनए हुआ। ये पहला डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, ये 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट एंड 80 मिनट। तो आउट ऑफ 16 DNAs 2 are hybrid and 14 are pure. So 2 by 14. Okay, 2 are hybrid and 14 is N14. तो इसीलिए 2 by 16 कितना परसेंटेज होता है? बोले 1 by 8, तो इज अराउंड 12.5। 12.5 ठीक है, तो ये आपका 12.5% है, दूसरा 87.5 होगा और क्या, 7.5%। समझ रहे हो? तो इसलिए आपका देखो, आप लोग का जो आंसर गड़बड़ है उसमें। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ डिविजन्स करना है। मैं दोबारा इसको करा देता हूं आपको। सी सुची हाँ कला कौन ठीक है हाँ नो रेड तो चलिए। तो वी स्टार्टेड विथ 1 DNA 2 स्ट्रैंड्स एंड दोनों 15 वाले हैं। अब हमने 14 में किया, तो वी नाउ हैव 2 DNA 4 स्ट्रैंड्स, 215 प्लस 214। ओके हाँ, उसके बाद ये हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 14 में, तो ये आपका 4 DNA हो जाएगा। दिस इज 8 स्ट्रैंड्स, 2 प्लस 6। उसके बाद 8 DNA एंड ये हो जाएगा क्या 16, तो 2 प्लस 14। उसके बाद आ जाएगा 16 DNA एंड ये क्या हो जाएगा 32 स्ट्रैंड्स, 30 प्लस 2। क्लियर? तो आप सोचो तुम लोग का 7-1 कैसे आ गया? ठीक है, तो इसलिए ये आपको क्लियर होना बहुत। DNA हाँ
सर डीएनए डीएनए भी तो आपका 16 क्या 16:1 हो रहा है ना, 2:14। सर हाँ, रेशियो आप 1:7 लिखो हाँ चलेगा, 1:7 रेशियो यू हैव रिटन 1:7, तो वो चलेगा। हाँ हाँ ठीक है। आओ तो ठीक है, आइसक्रीम कोई बोले तो सेट करो थोड़ा, चला तो थोड़ा सही सेट रख हुआ। चलिए, सो दिस इज द केस। तो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलो, बिफोर दैट विल डू द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। तो उन्होंने क्या देखा, तो जो हमने सो व्हेन दे डिड द एक्सपेरिमेंट, सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। सो दिस इज विच डीएनए, इसको हम लोग पेरेंटल डीएनए बोलते हैं। फाइन, ये डीएनए क्या है, ये आपका पेरेंटल डीएनए है। ये डीएनए क्या हो जाएगा, ये आपका F1 डीएनए है, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका F2 F2 डीएनए है। ठीक है, नाउ पेरेंटल डीएनए हमने N15 लिया था, अब उसको हमने 20 मिनट के लिए सेटल किया, तो उसमें क्या हुआ, आपका दो डीएनए बना हाइब्रिड, तो दोनों आपके बीच में आया। तो इधर हमको 2 मार्क्स मगर बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक 2 मार्क्स। तो ये मार्क कौन सा है, ये 15 वाला मार्क है, एंड ये मार्क कौन सा है, ये 14 वाला मार्क है, बट वो बीच वाले मार्क में आया। ओके, सो इसीलिए ये आपका आया है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब इधर भी आपको एक नीचे मार्क करना पड़ेगा, एक बीच में करना पड़ेगा, एक ऊपर करना पड़ेगा। फाइन, सिंस यू डिड नॉट गेट एनी N15 बैंड, इसका मतलब इसका कंक्लूजन अब हम लोग लिखेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, तो इसको थोड़ा सेव कर दिया जाए आपको भेजने के लिए, एंड अब हम लोग इसका कंक्लूजन लिखेंगे। ऊपर ही लिखते हैं, जगह है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, ओके, कंक्लूजन। ओके, so what is the conclusion? Now, since no N15 band was ever seen, okay, it cannot be क्या, कंजर्वेटिव मॉडल। क्योंकि कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है, हर बार एक पेरेंटल होगा एंड हर बार एक न्यू स्ट्रैंड होगा। अंडरस्टूड? तो ये आपका है कंक्लूजन नंबर 1, क्योंकि यू हैव टू प्रूव इट, नोबडी इज बाइंग योर स्टोरीज। ठीक है, नाउ कंक्लूजन नंबर 2, सिंस द बैंड was produced exactly in the middle and neither in N14 and N15 region, it is referred to as क्या, semi conservative मॉडल। हो गया। सो ये आपका कंक्लूजन हो गया अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। चलिए, सो इसको क्लियर करके गो बैक टू द टेबल नाउ। तो ये हमारा ई कोलाई में प्रूव हो गया। सो वी प्रूव्ड, ओके, हेंस, ओके, हेंस it was proved that the DNA replication, okay, it was proved that the DNA replication is क्या, semi conservative in prokaryotes। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रोकैरियोट्स by Matthew
Messelson and Franklin W. Stahl. ओके, तो फ्रैंकलिन डब्ल्यू स्टॉल, तो उन्होंने उसको प्रूव कर दिया. अंडरस्टूड? नाउ a similar experiment was performed by J.H. Taylor. नंबर 1 का मतलब क्या है? ये प्राइमरी ऑथर है, इसलिए बुक में टेलर लिखा होता है. ओके, वुड्स नहीं लिखा होता है क्योंकि वो मेन ऑथर है, वो इज द गुरु. लाइक अगर जेजेस के साथ तुम लोग काम करोगे, सपोज संदीप एंड अनिशा एंड अभिषेक हैव मेड, तो हु इज द प्राइमरी ऑथर? जेजेस. जेजेस. तो काम तुम करोगे, नोबेल प्राइज किसको मिलेगा? जेजेस. जेजेस. So that is the concept. तो इसीलिए a similar experiment was performed by J.H. Taylor, P.S. Woods and W.S. Hughes in Vicia faba. इसको ब्रॉड बीन्स बोलते हैं. अभी मॉर्फोलॉजी हम लोग का स्टार्ट होगा फ्लावरिंग प्लांट्स, तो यू कैन फॉलो अप. ओके, in 11th class. Yes, sir. Okay, so in Vicia faba, broad beans. Now they use tritiated thymidine and क्या? Protium rich thymidine to prove that the DNA replication process is क्या? Semi conservative. समझ में आया? तो एक्चुअली जब आप लोगे ट्रीटेटेड थाइमिडीन, तो ट्रीटेटेड थाइमिडीन का मतलब क्या है? वी आर टेकिंग ट्रिशियम. ओके, व्हाट इज ट्रिशियम? बोलिए. ट्रिशियम का मतलब क्या होता है? नो, नॉट रेडियोएक्टिव, नॉट रेडियोएक्टिव. 3H1 हेवी. हाँ, Heavy should होगा use रेडियोएक्टिव नहीं है. रेडियोएक्टिविटी हमें प्रूव करना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं है रेडियोएक्टिव है कि नहीं, इसलिए हैव टू चेक इट. एंड प्रोटियम क्या है? प्रोटियम इज 1H1. ओके, तो इसलिए ये आपका हेवी हाइड्रोजन हो गया एंड दिस इज लाइट हाइड्रोजन. ना जब हम लोग यूज कर रहे थे N15 N14, तो व्हाट वाज द डिफरेंस इन एटॉमिक मास? 1. बट जब हम लोग ट्रीटेटेड थाइमिडीन लेंगे एंड प्रोटियम लेंगे, तो इसका मास क्या हो जाएगा? 2 का डिफरेंस हो जाएगा पर हाइड्रोजन. तो इसका मतलब वो डबली हैवी हो जाएगा. एंड दूसरी बात, हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोकार्बन्स में हर समय हाइड्रोजन किसी भी अदर एलिमेंट से ज्यादा होगा. लाइक NH3 में 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है. यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ. तो इसीलिए जब उन्होंने ट्रिटियम लिया, they could make the DNA much more heavier than the protium variety. Understood? So this is the case. चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया सारा एक्सपेरिमेंटेशन. अब हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में अबाउट व्हाट? अबाउट योर डीएनए रेप्लिकेशन फ्रॉम एनसीईआरटी. तो वो तो हमारा जल्दी जल्दी आज शायद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी खत्म हो जाएगा. चलिए बताइए, और क्या डाउट से पूछो. एनसीईआरटी पढ़ ले कौन ना बहुत जल्दी जल्दी सर जी हो, तो इसलिए मैं ज्यादा खुश होता हूँ एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए. कुछ और डाउट है तो पूछ लो. नो डाउट्स, बिकॉज इसका रिलेटेड क्लास वर्क हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट. खत्म हो जाएगा तो आई डिड नॉट वांट टू गिव यू ए क्वेश्चन. अभी जैसे खुलेगा नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसका असेसमेंट करेंगे. ठीक है, चलिए. हाँ, पूछ लो चैट में क्या आया है. हाँ, तो यू आर राइटिंग दिस थिंग्स. तो चलिए, आई लैंड